हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जियोलॉजी प्लस बॉटनी के बेस्ट मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें, तो सभी लोग ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। नोटबुक पेन उठा लें, सेशन को लाइक कर दें और एक एक चीज़ों को नोट डाउन करते चलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में भी थीरोफाइट्स जीवित रह पाते हैं? ए बल्ब, बी कार्म, सी राइजोम, डी बीज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, बीज की उपस्थिति में बीज के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में थीरोफाइट्स जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगठनिक जटिलता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ठीक है? जैव संख्या, जाति, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। बी जैव संख्या, प्रजाति, जाति, पारिस्थितिकी तंत्र। सी जैव संख्या, पारिस्थितिक तंत्र, जाति, समुदाय। डी जाति, प्रजाति, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जैव संख्या, जाति, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की मूल जाति होती है, सर्वाधिक संख्या में उपस्थित होती हैं, सबसे ज़्यादा होती है, जैव भार में अधिक होता है। डी पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष योगदान देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जंतु की समष्टि की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है? ए जन्म दर, बी असीमित खाद्य सामग्री, डी अनुकूलता, सी अनुकूलता, डी अंतरजातीय क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद की अधिकतम दर होती है? ए घास का मैदान, बी मैंग्रोव, सी कोरल रीफ, डी भूमध्य वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य वर्षा वन में पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद की अधिकतम दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है? ए जलवायु पर, बी चट्टानों पर, सी मृदा जीव पर, डी उपलब्ध पोषक तत्वों के भंडार पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलवायु पर चरम समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव के वास का अर्थ है? पाए जाने वाले स्थान पर क्रियाएं, पाए जाने वाला स्थान, प्रतियोगिता की क्षमता, उत्पत्ति केंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाए जाने वाला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव जनसंख्या में युवा वर्ग की अधिकता का कारण है? ए अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व कम जन्म दर, बी अनेक व्यक्तियों का लंबा जीवन काल व कम जन्म दर, सी अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर, डी अनेक व्यक्तियों का लंबा जीवन काल व उच्च जन्म दर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतीय रंध्र लक्षण है? जलोद्भिद पादप का, समोद्भिद पादप का, मरुद्भिद पादप का, लवणोद्भिद पादप का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरुद्भिद पादप का जो गतीय रंध्र लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? ए जंगल, बी रेगिस्तान, सी पर्वत, डी सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सागर सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादप सामान्यतः होते हैं सजीव प्रजक, मांसलोद्भिद या सरस, साकीय, विषमपर्णी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांसलोद्भिद होते हैं मरुस्थलीय पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटों को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इसकी क्रियाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि ऊर्जा चक्र अवरुद्ध हो जाएगा, शाकाहारियों को सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी, खनिज संचरण अवरुद्ध हो जाएगा, अपघटन की दर बढ़ जाएगी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज संचरण अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र या स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं? जलोद्भिद पादप, समोद्भिद पादप, मरुद्भिद पादप, निमग्न जलोद्भिद पादप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निमग्न जलोद्भिद पादप में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक अनुक्रमण का अर्थ है निम्नलिखित पर समुदाय का विकसित होना। ए, फसल से साफ किया गया खेत, बी, दावानल के बाद साफ किया गया वन क्षेत्र, सी, सूखे के बाद ताजे जल से भरा गया तालाब, डी, ऐसे जगह पाया जाना जहां पहले वनस्पति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसे जगह पाया जाना जहां पहले वनस्पति नहीं थी। और जो दावानल है ये जंगल की आग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस एवं सल्फर अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, शाकाहारी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ए, उत्पादक, बी, अपघटक, सी, द्वितीयक उपभोक्ता, डी, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु पर्यावरण का लक्षण है? ए, संघनन, बी, कम वातावरणीय नमी, सी, अधिक तापमान, डी, वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम वातावरणीय नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें CO2 की अधिक मात्रा का स्थिरीकरण होता है? ए, फसलों में, बी, CO2 में, सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, डी, शीतोष्ण वन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता? जैव भार, संख्या, ऊर्जा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास, हिरन, तेंदुए की खाद्य श्रृंखला में घास का जैव भार 1 टन है तो तेंदुए का जैव भार होगा 100 kg, 10 kg, 200 kg, 1 kg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 kg। जो घास है इसका जो जैव भार है वो 1 टन है। तो यहाँ पूछा गया कि जो तेंदुआ है उसका जैव भार कितना होगा, तो वह होगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी झील में दूसरा प्रमुख पोषण स्तर है? किसी झील में दूसरा प्रमुख पोषण स्तर है? जंतु प्लवक, वनस्पति प्लवक, बेंथोस, न्यू स्टोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जंतु प्लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म लवणता को सह सकने वाले जंतु कहलाते हैं? स्टेनोहेलायन, यूरीहेलायन, एंड्रोमस, कैटाड्रोमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेनोहेलायन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव और उसके पर्यावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, पादप भूगोल, इथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीवों का संबंध जब दोनों के बीच के लिए लाभदायक होता है कॉलोनी, सहोपकारिता, सहजीविता, एमेंसिलिज्म क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहोपकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि के लिए सर्वाधिक अनुकूल मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी,
दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, बजरी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या पिरामिड संबंधित है क्षेत्र में प्रजातियों से, किसी समुदाय में जीवों से, एक पोषण स्तर में जीवों से, समुदाय में उपजातियों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक पोषण में जीवों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिकी में संख्या पिरामिड होता है अनियमित, उल्टा, सीधा, स्पिंडल आकार का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर नीचे की मिट्टी के मुकाबले उपजाऊ कृषि मिट्टी की ऊपरी सतह गहरे रंग की दिखती है। ऊपरी मिट्टी के रंग का कारण है अधिक नमी, अधिक कार्बनिक पदार्थ, लोहे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता, नव निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक कार्बनिक पदार्थ के कारण मिट्टी गहरे रंग की दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता इसकी इस योग्यता के आधार पर मापी जाती है। ए, पोषण तत्वों को धारण करने की क्षमता पर, कार्बनिक पदार्थों को धारण करने की क्षमता पर, पानी धारण करने की क्षमता पर, जीवन के लिए सहायक होने की क्षमता पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन के लिए सहायक होने की क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी कण निर्धारित करते हैं संरचना, क्षेत्र क्षमता, जल ग्रहण क्षमता, वनस्पति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थैतिकता है वातावरणीय परिवर्तन के साथ परिवर्तित होने की प्रवृत्ति, परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, नियमनकारी नियंत्रण में विप्लवता, डी, पादप व जंतुओं के निष्कर्षण का होम्योपैथी में प्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें उच्च अनुपात होता है बालू और जिंक का, कंकड़ और कैल्शियम का, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का, रेत और केचुए का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सहभोजिता में दोनों भागीदार एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते। सहजीविता में दोनों भागीदारों को परस्पर लाभ होता है। सी, सहजीविता में दोनों भागीदार एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। सहभोजिता में दोनों भागीदारों को परस्पर लाभ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहजीविता में दोनों भागीदारों को परस्पर लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही खाद्य श्रृंखला बताइए। ए, घास, गिरगिट, कीट, चिड़िया। बी, घास, लोमड़ी, खरगोश, चिड़िया। सी, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली। डी, गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीटों के लार्वा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी खाद्य श्रृंखला है जिसमें उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन को सूक्ष्म जीव तोड़ते हैं? ए, परजीवी खाद्य श्रृंखला। बी, अपघटक खाद्य श्रृंखला। सी, उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला। डी, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी मृदा विज्ञान विज्ञान है पृथ्वी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, रोग का अध्ययन, प्रदूषण का अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी विज्ञान है। घास के मैदान या वास्तविक पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है। ए, सदैव उल्टा। बी, सदैव सीधा। सी, दोनों ए एवं बी। डी, स्पिंडल के आकार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव सीधा। आज का सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में चरणों का सही क्रम क्या है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
इसके ऑप्शन है ए विकृतीकरण, विस्तारण व तापानुशीलन, बी तापानुशीलन, विस्तारण व विकृतीकरण, सी विस्तरण, विकृतीकरण व तापानुशीलन, डी विकृतीकरण, तापानुशीलन व विस्तारण। तो जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के चरणों का सही क्रम होगा फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकृतीकरण, तापानुशीलन व विस्तारण। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो नोट डाउन करते चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को एक्सव किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कि जो एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है लेरमा रोजा, बी सरबती सोनोरा, सी CO 667, डी बासमती। तो जो एक चावल की कंपनी उसकी नई किस्म को पेटेंट किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के प्रवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है, बताना है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, आनुवंशिक परिचालन अनुसंधान समिति RCGM, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? ए जैव अपघटन, बी जैव दस्युता, सी जैव उल्लंघन, डी जैव पोषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव दस्युता। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन द्वारा किसी देश या उसके लोगों के बिना अनुज्ञप्ति के जैव संसाधनों के उपयोग को जैव दस्युता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव लसीकाणु में DNA के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? लैम्डाफेज, T1 प्लाज्मिड, रेट्रावायरस पष्ट विषाणु जिसे कहते हैं, PRB322। जो मानव लसीकाणु है उसके DNA के एक टुकड़े में निवेशन के लिए कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? क्या लैम्डाफेज होगा या T1 प्लाज्मिड होगा, रेट्रावायरस पष्ट विषाणु होगा, PBR322 होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रेट्रोवायरस पष्ट विषाणु मानव लसीकाणु में
डीएनए के टुकड़े के निवेशन के लिए वेक्टर जो है वो सामान्यतः प्रयुक्त होता है, रेट्रावायरस पश्च विषाणु। नेक्स्ट देखेंगे, एगारोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? ये आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चले। एगारोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है, पूछा गया है। तो ए ब्रोमोफिनॉल ब्लू, बी एसीटोकार्मिन, सी एनिलीन ब्लू, डी इथिडियम ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इथिडियम ब्रोमाइड को डीएनए खंड बोल रहा है कि एगारोज जेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद, तो जो इथिडियम ब्रोमाइड है उसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है। किसे देखा जाएगा? डीएनए खंड को। तो इसका राइट आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है? वह जीन, उस जीन का नाम बताना है जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? ए है वर्ण योग्य चिन्हक, बी संवाहक, सी प्लाज्मिड, डी संरचनात्मक जीन। तो फ्रेंड्स, जो जीन अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका पहचान करने में सहायता करती है वह वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्ण योग्य चिन्हक वह जीन है जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए है प्रतिप्रवाह प्रक्रमण, बी अनुप्रवाह प्रक्रमण, सी जैव प्रवाह प्रक्रमण, डी पश्च उत्पादन प्रक्रमण। तो फ्रेंड्स, जो बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अनुप्रवाह प्रक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैल विद्युत कण संचलन के दौरान एगारोज जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? इसके ऑप्शन हैं, ए अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, बी अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, सी घनात्मक आवेश खंड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है, डी ऋणात्मक पादप आवेशित खंड गतिमान नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत छोटे आमाप खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। जो जल वैद्युत कण हैं के संचलन के दौरान एगारोज जेल पर डीएनए खंडों की गति के लिए अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू के पादप का कौन सा भाग मिलोइडोगाइन इनकोन्गिटा द्वारा संक्रमित होता है? इनकॉग्निटा, ए पत्ती, बी तना, सी जड़, डी पुष्प। तो जो तंबाकू के पादप हैं पूछा गया है कि जो तंबाकू के पादप का कौन सा भाग पत्ती है, तना है, जड़ है या पुष्प है मिलोइडोगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी जड़।
तंबाकू के पादप का जो जड़ वाला भाग होता है, ये जड़ वाला भाग वो मिलोइडोगाइन इनकोग्निटा द्वारा संक्रमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, वर्ष 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा दी गई? ए विकिरण चिकित्सा, बी जीन चिकित्सा, सी रसायन चिकित्सा, डी प्रतिरक्षा चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड का पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है? ए लाइगेज, बी इको आरआई, सी टैग पॉलीमरेज, डी पॉलीमरेज थर्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइगेज का उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है। एक ही प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड का पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए लाइगेज, यह मतलब किसका उपयोग पूछा है, तो लाइगेज का उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुंद सिरे उत्पन्न करता है? हिंद थर्ड, साल फर्स्ट, इको आरवी, जो आई फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इको आरवी। प्रतिबंधन एंजाइम कुंद सिरे उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नहीं है? अभिव्यक्ति, पृथक्करण, शुद्धिकरण, परिरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नहीं है। बाकी सब हैं, शुद्धिकरण भी है, पृथक्करण भी है, परिरक्षण भी है। तो जो अभिव्यक्ति है वह अनुप्रवाह प्रक्रमण का अवयव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोडित टैंक जैव रिएक्टर किस लिए अभिकल्पित किए गए हैं? ए प्रवर्धन नलिका में अवायवीय दशाओं को बनाए रखने के लिए, बी उत्पादों के शुद्धिकरण के लिए, सी उत्पादों में परिरक्षकों को मिलाने के लिए, डी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्यता बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्यता बनाए रखने के लिए विलोडित टैंक जैव रिएक्टर अभिकल्पित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? ए है जिंक अंगुली विश्लेषण, बी प्रतिबंधन एंजाइम, सी डीएनए से डीएनए संस्करण, डी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक अंगुली विश्लेषण डीएनए अंगुली छाप तकनीक के लिए आवश्यक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ए है थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस, बी बैसिलस सब्टिलिस, सी स्यूडोमोनास प्यूटिडा, डी थर्मस इक्वेटिकस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी थर्मस इक्वेटिकस। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वह थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध, सहसंयोजी बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। जो मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं पूछा गया है। जो इंसुलिन है वह अग्नाशय में स्रावित होता है और अग्नाशय में ही लैंगरहैंस के द्वीप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मानव इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड आपस में किसके द्वारा संयोजित होते हैं। तो इसके ऑप्शन फास्फोडाइएस्टर बंध, सहसंयोजी बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित होते हैं इंसुलिन के दो पॉलीपेप्टाइड। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहें बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।